जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो उत्पाद और निरीक्षक पद यानी बिहार दरोगा ही कह सकते हैं इसको भी के लिए जो परीक्षा आयोजित कराया गया था उसके प्रश्न पत्रों का हम लोग पूर्ण व्याख्या सहित हल संग्रह देखेंगे। यह एग्जाम जो है 9/6/2019 को आयोजित कराया गया था। याद रखें, इससे पहले भी सेट 1 से लेकर के सेट 12 तक हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप उसे देखिए, निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। याद रखिएगा, आप जितना अधिक से अधिक प्रश्नों पर अभ्यास करिएगा ऑब्जेक्टिव का, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और आपकी सफलता वहीं पर सुनिश्चित हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जास्कर हिमालय निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जास्कर हिमालय, आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप ऑप्शन भी टिक करते हुए अपना क्विज दे सकते हैं, या एक बार वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद 2 का रफ्तार लगा करके उसका पूरा आंसर कर दीजिए। ये जो है मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय का यह एक प्रकार से भाग है। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का खंड है। यह प्लेट का खंड है। कौन सा? ट्रांस हिमालय है। और यहाँ से सतलज है, सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्रा है जिसको सांगपोय नदी भी कहा जाता है। यह नदी यहाँ से निकलती है। और ट्रांस हिमालय में अगर हम लोग पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, पर्वत श्रेणी में, तो इसमें पर्वत श्रेणी में कैलाश के का काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम के बाद आपका लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख के बाद जास्कर श्रेणी है। ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी किसके? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? तो यहीं पर है मुख्य रूप से गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग केटू भी कहा जाता है, या गॉडविन ऑस्टिन है, सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद शिवालिक हिमालय है। यह नवीनतम श्रेणी है शिवालिक हिमालय। बृहत हिमालय, इसका अन्य नाम सर्वोच्च हिमालय भी है, सर्वोच्च हिमालय या इसको हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री भी इसी को कहा जाता है। और लघु हिमालय मुख्य रूप से इसको मध्य हिमालय कहा जाता है, मध्य हिमालय कहा जाता है। इसमें मध्य हिमालय के अंतर्गत जैसे पीर पंजाल हो गया, उसके बाद धौलाधर हो गया, धौलाधर के बाद नाग टिब्बा हो गया और महाभारत हो गया। महाभारत ये श्रेणी इसी के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं, गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो उसे पोषण जो होता है प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। याद रखिए, यह प्लेसेंटा जो होता है ना, मुख्य रूप से शिशु जो होता है, बच्चे की यह नाभि से जुड़ा रहता है। इसमें माँ जो भोजन करती है वही भोजन से बच्चे को यानी भ्रूण जो अवस्था में रहता है, भ्रूण को ऑक्सीजन तथा उसको मिलता है, ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। और भ्रूण के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है, यह अवशिष्ट जो है वह प्लेसेंटा के माध्यम से ही बाहर आता है। याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने किस वर्ष उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और हेपेटाइटिस के साथ में एड्स का भी रखा गया है और मलेरिया का भी रखा गया है। और 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। अंगरिया सिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली? अंगरिया सिप जो है ना, यह किन 2 शहरों के बीच चली थी? यह जो है मुंबई से गोवा के बीच चली थी। और भारत सरकार का यह भारत का पहला जो है ना, पहला लग्जरी क्रूज है। भारत का पहला लग्जरी यह क्रूज है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ना, कब हुआ था? यह हुआ था 1929 ईस्वी को। इनके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करते हैं तो JL नेहरू साहब इनके अध्यक्ष थे। और 31 दिसंबर, याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, किस नदी? रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। और जो है बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था? बांकी तो 1900, याद रखिए, बॉस है बांकी, बॉस है 1912 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके RN माधोलकर साहब अध्यक्ष थे। और यह बिहार में जो है ना, बिहार में पहला अधिवेशन था। याद रखिएगा। बेलगांव अधिवेशन हुआ था कब? 1929 लाहौर में हुआ था। और इनकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा किया गया था, एकमात्र अधिवेशन था यह। और कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था और इनके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। और इसी में पहली बार जो है ना वंदे मातरम गाया गया था। और देखिए अगला प्रश्न है, IBSMAR युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? जैसे नहीं आए तो आप अलर्ट हो जाइए और वहाँ पे गोला लगा लीजिए। तो यह जो है किस देश से का संबंध नहीं है? तो म्यांमार से नहीं है। और यह
जो है भारत, अफ्रीका और ब्राज़ील, एक प्रकार से यह समुद्री अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है। और कब? 2008 से यह चल रहा है लगातार। निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? जैसे नहीं आए तो नहीं को गोला मारिए, ताकि आपके मन मस्तिष्क में वह आपका प्रश्न छपा रहे कि हमें उत्तर क्या देना है। तो कोयला है, पेट्रोलियम है, मीथेन है। या यहाँ पे अगर नहीं आपके ध्यान में नहीं रहेगा तो आप अगला ऑप्शन पढ़िएगा, नहीं कोयला को टिक मार के निकल जाइएगा। तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा यह नहीं है इसी के अंतर्गत। और बायो ईंधन जो होता है यह मुख्य रूप से क्या है? तो यह मुख्य रूप से फसल, जो जितने सारे बहुत सारे फसलों हुआ, पेड़ पौधों हुआ, गोबर हुआ, इत्यादि इत्यादि जो भी होता है ना, यानी इससे एक प्रकार से जैव ऊर्जा प्राप्त की जाती है। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो इस द्वीप का नाम परिवर्तित करके स्वराज द्वीप रखा गया। याद रखिएगा, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया नील द्वीप को। और रॉस द्वीप जो है ना, रॉस द्वीप जो है उस सुभाष द्वीप रखा गया, आपका सुभाष द्वीप रखा गया, सुभाष द्वीप रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। और जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में अंडमान एवं निकोबार द्वीप के 21 द्वीपों का नाम जो है ना, परम वीर चक्र जिन्होंने जीता है उन्हीं के नाम पर रखा गया। कब? जनवरी 2023 में। कितने? 21 द्वीपों का नाम। इनमें से कौन सा मिलान सही है? सही पूछ रहा है। तो अंग है, तो अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। ये 3 हो गया। उसके बाद काशी है, काशी का वाराणसी 1 हो गया। उसके बाद कौशल है, कौशल का श्रावस्ती 4 हो गया। उसके बाद वत्स का कौशाम्बी यहाँ पे छूट गया है, तो 3 1 4 2 ये आपका ऑप्शन हो गया। अब इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले हम कहते हैं वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हों, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक अकाउंट से या कहीं भी सोशल साइट से जुड़े हों, आप उसे शेयर करिए, ताकि हम और हमारी टीम जो लगातार आपके लिए प्रयास कर रही है और लगातार क्वालिटी कंटेंट अप टू एग्जाम तक हम उपलब्ध कराते रहें। याद रखिए, हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे जो है ना, आपका एक स्पीडी जीके करके है, स्पीडी जीके करके उपलब्ध है। लगभग 6 घंटे का वीडियो है। आप उसे दो घंटे करके अगर 3 दिन में या जितना जल्दी हो सके आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। और 2 का रफ्तार लगा करके आप उसे क्विज फॉर्मेट में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देख लेते हैं ना, तो आपका अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? सही है के विषय में पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो यानी कल्प जो है यज्ञ से संबंधित है कल्प। और साथ साथ में छंद जो है ना, छंद में क्या हुआ? छंद जो है मुख्य रूप से यह मंत्र किस प्रकार से उच्चारित, मंत्र किस प्रकार से वह छंद में विभक्त है। और निरुक्त जो है, निरुक्त में आपके शब्दों की उत्पत्ति को निरुक्त के अंतर्गत रखा जाता है। और जो है यज्ञ संबंधी या यहाँ पे उच्चारण संबंधी जो प्रावधान है वह शिक्षा में दिया गया है। अगर हम लोग छंद की बात करते हैं, छंद का अर्थ क्या होता है? छंद का अर्थ होता है वेद मंत्रों का पाठन होता है। वेद मंत्रों के पाठन को ही छंद कहा जाता है। और वेदों वेदों के को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांगों, जिसमें से 4 वेदांग यहाँ पे दे दिया गया है। और एक है व्याकरण वेदांग है। और व्याकरण के अंतर्गत जैसे हुआ प्रत्यय हुआ, स्वर हुआ, स्वर के बाद उसके बाद शब्दों का बोध हुआ, ये सभी इसमें होता है। और व्याकरण के बाद आपका ज्योतिष दिया गया है। ज्योतिष के अंतर्गत जैसे काल का ज्ञान, काल जैसे सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, इस प्रकार से काल के ज्ञान के संबंध में उसमें वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन वृद्धि हार्मोन नहीं है की बात कर रहा है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन की एब्सिसिक अम्ल। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। यह विभिन्न पादप जो होता है ना, या विभिन्न पादप की यह तनाव जो होता है ना, तनाव को सहने हेतु, जैसे ठंडा है, गर्मी है, मौसम के अनुकूल किस तरीके से व्यवहार पौधा करने लगता है, वही यह तनाव को सहने, मतलब एक तरह से कहा जाए सहने के लिए जो है ना क्षमता प्रदान करता है। और वहीं पर अगर हम लोग ऑक्सीन की बात करें तो यह सर्वप्रथम यह मनुष्य के भ्रूण में, सर्वप्रथम यह मनुष्य के भ्रूण से यह निकला था, मनुष्य के भ्रूण से ही निकला था। और यह मतलब किसी चीज को बढ़ाने के लिए ऑक्सीन का इस्तेमाल, हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। यही एक प्रकार के साइटोकाइनिन क्या है? यह जो है ना क्षारीय प्रकृति का यह हार्मोन है साइटोकाइनिन। और जिब्रेलिन क्या होता है? तना अगर लंबा होता है ना, तो लंबा होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है जिब्रेलिन। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? कहाँ पे नहीं है की बात कर, जैसे नहीं है गोला
मार दीजिए तो यहाँ पे ऑप्शन का क्या हो जाएगा, मणिपुर है, उसके बाद आपका मेघालय है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ना आपका मेघालय, मणिपुर में नहीं है तो मणिपुर में तो है, मेघालय में नहीं है, जम्मू कश्मीर में और नागालैंड में, मतलब 2 और 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह 73वां संविधान संशोधन जो है ना वह 1992 में पारित किया गया था और इसका संबंध यह पंचायती राज को जो है ना, पंचायती व्यवस्था को कानूनी मान्यता दिया था, कानूनी या संवैधानिक मान्यता एक प्रकार से दिया गया था। और मेघालय की बात करें और जम्मू एंड कश्मीर एवं नागालैंड में यहाँ पर लागू नहीं है। और साथ साथ में 73 के बाद याद एगो रखिएगा 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था 1992 में। इसमें नगर पालिकाओं, उसमें पंचायत को दिया गया था, इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दिया गया था, याद रखिएगा 74वां में दिया गया था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन सही है। तो अगले प्रश्न की तरफ जब हम बढ़ते हैं, इसकी अगर स्थापना की बात करें, स्थापना की बात, तो यह स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर लखनऊ में है। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए किया जा रहा है? दच्चीग्राम की बात कर रहा है। तो दच्चीग्राम मुख्य रूप से यह किसके लिए है? तो दच्चीग्राम है कश्मीरी हिरन के लिए। अगर वहीं पर हम लोग कुछ अगर ये बात रखते हैं तो डम्फा टाइगर रिजर्व है ना, डम्फा टाइगर रिजर्व ई कहाँ है? तो ई डम्फा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में, याद रखिएगा। उसके बाद पोवितोड़ा, ये को याद रखिएगा, पोवितोड़ा और ओरंग पोवितोड़ा और ओरंग वन्य जीव अभयारण्य ई कहाँ पे है? तो ई मुख्य रूप से असम में है। असम में है, किसके लिए फेमस है? यह गेंडों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उसके बाद हेमिस कहाँ पे है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे? यह लेह में है, हेमिस लेह में है। उसके बाद दच्चीग्राम कहाँ है? जो कि सब बाघ, दच्चीग्राम कहाँ, जो कश्मीरी ये हिरन समझ, दच्चीग्राम जो है ना, दच्चीग्राम कहाँ है वन्य जीव अभयारण्य? यह श्रीनगर में है, उसके बाद फिन वैली नेशनल पार्क कहाँ, याद रखिएगा, फिन वैली नेशनल पार्क। इसमें जितने सारे वर्ड आ रहे हैं कहीं ना कहीं पूछे गए सारे पॉइंट्स हैं, उसी का एक कलेक्शन हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। यह उत्तराखंड में है फिन वैली। उसके बाद नंदा देवी भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद एक फूलों की घाटी यह भी कहाँ है? आपका उत्तराखंड में ही है। आईपीएल 2018 जीतने वाली टीम कौन सी है? तो आईपीएल 2018 उस समय के करंट अफेयर्स की बात है तो चेन्नई सुपर किंग्स है। लेकिन 2024 की बात करें तो कलकत्ता नाइट राइडर्स केकेआर जीता था। और किसको? सनराइजर हैदराबाद को यह जो है ना वहाँ पे उपविजेता रही थी। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान में है 245 सदस्य, जिसमें कि 233 प्लस 12 जो है ना राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और इसमें अधिकतम की अगर हम लोग बात करते हैं, राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य है। और राज्यसभा की अगर संरचना की हम लोग बात करते हैं तो संरचना अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का संरचना किया गया। और अगर संसद की बात कर, संसद में लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, यह तीनों का संयुक्त संसद इसे कहते हैं। और यह परिभाषा अनुच्छेद 79 के तहत है। आईपीएल 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई? अगर मिस वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं तो मिस वर्ल्ड 2018 में किसे चुना गया था? वनीसा पोंस डी लियोन को चुना गया था। और 2024 की उस समय करंट था। और 2024 में क्रिस्टीना पिज़कोवा जो है ना, यह है वर्तमान में। हम आपको कहेंगे कि आप एसपीडी का करंट अफेयर्स जो है ना पढ़ते रहिए, हम आपका उसी का जितने सारे उसमें जो 900 के आसपास जो एमसीक्यू रहते हैं वो हम आपको करा देंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो काफ़ी उपयोगी होगा। और कुछ टॉपिक जो है ना हम कराते जा रहे हैं, जैसे अभी राज्य राजधानी जो कि 2 नंबर पूछा जाता है, तो वह जो है इसी सेट के अंदर है। तो आप उसको निश्चित रूप से 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, या हम उसके लिए एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दीजिए जिसमें कि मुख्य रूप से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को हम करा देंगे। उस टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो 2018 की बात उस समय इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यह उस समय सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वर्तमान में 2023 में दिया गया था। वर्तमान में किसको? अबू अब्बाद को दिया गया। वर्तमान में अबू अब्बाद को दिया गया। और डेनियल वेरेन वोइन को दिया गया। डेनियल वेरेन वोइन को भी यह पुरस्कार दिया गया। अबू अब्बाद कहाँ के? तो फिलिस्तीन के रहने वाले हैं, फिलिस्तीन के। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है आपके अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, इन्हें दिया गया। इसके हम आपको फिर रिकमेंड करते हैं, हम प्रचार नहीं करते हैं, स्पीडी करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, काफी उपयोगी होगा। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस बनाया गया? तो 352वीं जन्म दिवस बनाया गया था। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो आपका 1666 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था 1666 में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो वह 1708 में नांदेड़ मतलब महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। सिंह सभा की स्थापना कहाँ किया गया? तो सिंह सभा का स्थापना कहाँ पे किया गया? पंजाब में। हम भी बहुत सारे यूट्यूब पे देखते हैं तो ऑप्शन
क्वेश्चन ए, दूसरा का बी, इसी तरह कराया जाता है। तो हम आपको इसके साथ डिटेल करा दे रहे हैं। डिटेल में ये होगा कि हर प्रश्न पर अगर हम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव को ही माने, एक एवरेज माने, तो आप लगभग 30-40 मिनट अगर आप देते हैं तो आपका लगभग 400 से 500 क्वालिटी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होगा। याद रखिए, अधिक अभ्यास आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। छोटे छोटे प्रश्नों को ना छोड़ें और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का गहन अध्ययन कर लें, तो वहीं से लगभग 70% रहने की संभावना रहती है, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होता है। और वो पीटी के लिए तो कुछ सोचना नहीं है, मेंस के लिए आप लगातार मैथ और रीजनिंग का अभ्यास करते हैं, काफी उपयोगी होगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2019 का आयोजन कहां पे हुआ था? पूसा की बात कर रहा है, और 2019 का आयोजन क्या हुआ था? नई दिल्ली में। और अगर इसकी शुरुआत करें, शुरुआत कब हुई थी कृषि मेला की शुरुआत? 1972 से। कहां से? नई दिल्ली से। और 2023 में अगर यह मेला कहां लगेगा? यह मेला आपका धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। इसके लिए आप एसपीडी पढ़ते रहें। इसके साथ जो करंट अफेयर्स आता है, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको वह करंट अफेयर्स करा दें। कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन से खिलाड़ी हैं? सुनील छेत्री, साइना नेहवाल, बजरंग पूनिया, पंकज आडवाणी। इसमें आंसर आ जाएगा आपका बजरंग पूनिया। अगर सुनील छेत्री की बात करें तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध फुटबॉल से है। साइना नेहवाल की बात करें, इनका संबंध बैडमिंटन से है, साइना नेहवाल। और पंकज आडवाणी की बात करें, इसका संबंध बिलियर्ड से है, जिसको स्नूकर भी कहा जाता है, स्नूकर भी कहा जाता है इसी खेल को। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ? पूछे तो बोले थे राज्य राजधानी से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आप लूसेंट या क्राउन में जितने राज्य राजधानी दिए हैं उसे आप याद कर लें। हमारे यह जो टेस्ट सीरीज में यह राज्य राजधानी जो है ना टेस्ट फॉर्मेट में दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको टेस्ट जाके लगा दीजिए, या इसे ही आप 4-5 बार देख करके अपने मन मस्तिष्क में इसको छाप लीजिए, इतना देखिए कि छप जाए। उसके बाद फिर दोबारा जब आप टेस्ट लगाइए तो साउंड 0 कर दीजिए, उसके बाद आप टेस्ट फटाफट लगा दीजिए, तो आपका तैयार हो जाएगा पूरा। तो तजाकिस्तान की राजधानी की अगर हम लोग बात करते हैं, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे है तजाकिस्तान की राजधानी। तो उसके बाद अगला प्रश्न, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो वित्त विधेयक से है। यह वित्त विधेयक का अर्थ यह होता है कि यह राजस्व एवं खर्च के अलावा जो है ना, राजस्व एवं खर्च के अलावा और भी इसमें प्रस्ताव, खर्च से संबंधित प्रस्ताव इसमें शामिल होते हैं। राजस्व खर्च ही सिर्फ नहीं रहता है। विनियोग विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान है, और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। एक नौकरी एक परिवार योजना किस शहर की है? तो यह मुख्य रूप से सिक्किम शहर की एक नौकरी करंट से संबंधित है। लेकिन अगर सिक्किम को 1975 में 22वां राज्य का दर्जा दिया गया, और इसके लिए हम आपको यही कहेंगे कि एसपीडी करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहें, काफी ज्यादा उपयोगी होगा। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो वज्र प्रहार जो होता है भारत और यूएसए के बीच। उसके बाद भारत और ओमान की बात करें तो भारत और ओमान की बात करें तो नसीम अल बहर, भारत और ओमान के बीच युद्धाभ्यास इसका नाम है। भारत और श्रीलंका जो है, याद रख, श्रीलंका हमारा मित्र के भांति हमेशा सहयोग करते हैं, तो मित्र शक्ति। और भारत और नेपाल में सूर्य उदय, वहाँ पे जो है ना हिमालय, याद रखिएगा, तो सूर्योदय की बात है हमारे इतिहास में। तो भारत और नेपाल में जो है ना सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल से संबंधित है। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। और अगर कहा जाए इसमें जो जैन धर्म में 2 संप्रदाय हुए, एक दिगंबर संप्रदाय के अनुसार इनका जन्म हुआ था 540 में, और दूसरा हुआ था श्वेतांबर संप्रदाय की अगर बात करें तो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार इनका जन्म जो है ना तो 599 ईस्वी पूर्व की बात है, 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म अगर कहा जाए तो जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? तो वैशाली बिहार में पड़ता है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई ना, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 12 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के? रीजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। और इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु कब हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। सेलवास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सेलवास की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह घास के मैदान कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में जो है ना घास का मैदान कौन सा पाया जाता है? तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद डाउन्स कहाँ पाया जाता है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। कंबोज घास का मैदान कहाँ है? तो कंबोज जो है यह आपका ब्राजील में कंबोज घास का मैदान है। और सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना जो है यह अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। और एशिया के घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका
अमेरिका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड। अगला देखते हैं, लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से जस्ते का लेप किया जाता है। CaSO4 प्लस 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? CaSO4 2H2O, हाफ H2O नहीं 2H2O, जिप्सम है। जिप्सम इसका रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? मतलब CaSO4 प्लस हाफ H2O, आधा को H2O होगा, इस सूत्र हो जाएगा आपका किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कार्द जलियोजित का। उसके बाद वास्को डिगामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आए थे। और वास्को डिगामा था कौन? तो यह एक प्रकार के पुर्तगाली जो है ना पुर्तगाली रास्ता अन्वेषक था। और यूरोप साथ साथ में यूरोप एवं भारत के समुद्री मार्ग खोजा था, समुद्री मार्ग इन्होंने खोजा था। और भारत अगर कितनी बार आया? तो यह 3 बार भारत की यात्रा किया था। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप मुख्य रूप से हॉकी से संबंधित है। इसके जैसे टेनिस से संबंधित कौन सा है? तो डेविस कप है, डेविस कप का संबंध टेनिस से है। उसके बाद 12 कप या इसी को राइडर कप का संबंध भी गोल्फ से है। आप लूसेंट या क्राउन का विविध पढ़ें, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। जल्द ही हम इसका वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जो कि क्राउन सेक्शन का हम उपलब्ध करा देंगे और प्लेलिस्ट में उपलब्ध रहेगा। आप इसे सेक्शन वाइज देख लीजिएगा, काफ़ी उपयोगी होगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कहाँ पे है? बिहार में है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करता है और हम और हमारी टीम जो लगातार जो कर रही है ना, लगातार आपके जो कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। और याद रखिएगा, आप अंगद की तरह अपना पैर जमा दीजिए और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए। सफलता वही सुनिश्चित करेगा, याद रखिएगा। आप कहीं कोचिंग पढ़ते हैं आप या समय नहीं मिल रहा, ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेगा जी। परीक्षा में कंपटीशन बहुत है, आप सबके लिए बहुत अच्छा टाइम ये चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है। इस समय का सदुपयोग करते हुए थोड़ा सा मेहनत करिए, नींद से सैक्रिफाइस करिए और लगातार वीडियो को देखिए और इतना बार देख लीजिए कि क्वेश्चंस आपके मन मस्तिष्क में छप जाए और पूरा याद हो जाए। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो नहीं कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा मुख्य रूप से यहां पे जो है आपका उड़ीसा से नहीं गुजरती है और शेष 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नारी शांति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किस से है? तो सीमा राव का संबंध है कमांडो ट्रेनिंग से। और यह साथ साथ में जो सीमा राव जो है ना, सीमा राव यह भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है, याद रखिएगा। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस है, ट्रेन 18 का नया नाम। और यह जो है ना मुख्य रूप से भारत की, अगर यह ट्रेन वंदे भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है ना बिना इंजन, इसमें इंजन नहीं लगा, बिना इंजन की भारत की यह पहली ट्रेन है, बिना इंजन की यह फर्स्ट ट्रेन है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण अगर हम लोग बात करते हैं तो सवारी डिब्बा कारखाना में किया गया, जहाँ की जो कहाँ पे है, चेन्नई में है यह कारखाना। और इसकी शुरुआत जो है ना, इसकी शुरुआत है 2019 से इसकी शुरुआत किया गया, इसे शुरू किया गया। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से? नई दिल्ली से लेकर के यह कहाँ पर, वाराणसी तक। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू से कटरा तक चली थी। एशिया खेल 2018 कहां आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था आपका इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान करंट के संदर्भ की बात करें तो 20वां देखिए 19वां एशिया खेल 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? चीन में। उसके बाद 20वां जो है ना, यह कब 2026 में आयोजित होगा? कहाँ पे आयोजित होगा? तो यह नागोया में, नागोया कहाँ है? जापान में। और 21वां जो है ना 2030 में आयोजित होगा। 2030 में यह कहाँ पे आयोजित होगा? दोहा कतर में। यह कहाँ पे? दोहा कतर में आयोजित होगा। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यहाँ पे जो है मुख्य रूप से, यहाँ पास नहीं है, घास है, हिरन है, शेर है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला? यह भी करंट से संबंधित है। और अगर वर्तमान की हम लोग बात करते हैं, वर्तमान में 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया। और गीतकार गुलजार साहब को यह, इसके लिए भी आप करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, काफ़ी उपयोगी होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया। और गायत्री मंत्र अगर इसका जिक्र जो है ना ऋग्वेद गायत्री है ना, तो 3रे मंडल में, याद रखिएगा, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और यह देवता सूर्य को यह समर्पित मंत्र है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया मैक्स प्लांक साहब ने। और क्वांटम सिद्धांत यह क्या है? यह मुख्य रूप से परमाणु
यह मुख्य रूप से परमाणु या अणु यह जो परमाणु या अणु मतलब जो अलग अलग जो होता है ना, अलग अलग जब होते हैं परमाणु या अणु, जब पार्ट में अलग अलग होते हैं तो उसमें जो होता है ना मात्राओं में, उसमें कुछ ना कुछ मात्राओं में ऊर्जा जो है या तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी या तो ऊर्जा जो है या अवशोषित होगी, या तो निकलता है या तो उसके साथ ग्रहण किया जाता है, ना कि निरंतर रेगुलर नहीं रहता, मतलब थोड़ा गैप होकर के उसमें कंटिन्यू एक तरह से ब्लिंकिंग टाइप ना टिमटिमाना टाइप में, उस टाइप में चलते रहता है। ये प्लांक साहब का नियम है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी, उपयुक्त कपास के लिए मानी जाती है। काली मिट्टी को ही रैगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, या इसको कपासी मिट्टी भी, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसमें क्या रहता है, पोटास एवं कार्बनिक पदार्थों की अधिकता, पोटास एवं कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, तो अधिकता होती है, पोटास एवं कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अगला, नोहा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो नोहा सेवा बंदरगाह मुख्य रूप से कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। और यह नोहा सेवा बंदरगाह कौन सा है? यह सबसे आधुनिक, कौन सा है? सबसे आधुनिक, यह सबसे आधुनिक एवं सुविधायुक्त बंदरगाह है। इरना सोलबर्न कहाँ की प्रधानमंत्री है? यह नॉर्वे की प्रधानमंत्री उस समय थी। और अगर नॉर्वे की प्रधानमंत्री वर्तमान संदर्भ की बात करें तो वर्तमान में जोनास गहर स्टोर साहब हैं। अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा, यह पुस्तक किनका है? तो यह पुस्तक पी चिदम्बरम साहब का है। आप एसपीडी करंट से संबंधित जितने बुक हैं एसपीडी में दिया उसे याद कर लीजिए, और लूसेंट या क्राउन में जितने बुक हैं या विविध सेक्शन में आपको मिल जाएगा, इसे तैयार कर लीजिए, तो आपका जो है एग्जाम में बुक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। पाक जल डमरू मध्य कहाँ है? पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है, पाक जल डमरू मध्य। विशेष ओलंपिक 2019 ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ था? विशेष ओलंपिक 2019 की बात किया जाता है तो उस समय तो आबू धाबी में हुआ था, लेकिन अगर हम लोग 2020 की बात करें तो कहाँ पे 2020 टोक्यो में, टोक्यो कहाँ है? जापान में है। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करते हैं तो यह 2024 कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। और जो है साथ में अगर 34वां भी आप देख लीजिए, 34वां का आयोजन कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स कहाँ है? तो यूएसए में होगा। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वादक किस देश में बनी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? तो यह भी करंट से संबंधित प्रश्न है, चीन। इसके लिए भी आप लोग एसपीडी करंट अफेयर्स देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हम जो लगातार जो कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं तो और भी हम आपके लिए विविध प्रकार से अन्य प्रकार से कंटेंट लगातार उपलब्ध कराते रहें। आपका हर लाइक, हर शेयर, हर सब्सक्राइब हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित है? ठीक ऊपर, कर्क रेखा पर नहीं है लेकिन कर्क रेखा से ठीक ऊपर है, वह है मणिपुर। अन्य तीनों राज्य है कर्क रेखा से संबंधित है। इससे पिछले वाले जो है वीडियो में हम इसका ट्रिक बताए हैं, इससे पिछले वाले सेट में, तो आप कंटिन्यू देखिएगा तो आपके ये सब प्रश्न फटाफट मारते जाइएगा। अगर गलती हो रहा है तो गलती होने की संभावना बिल्कुल कम होगी। होंडुरास की राजधानी कहाँ? देखिए फिर राज्य राजधानी से प्रश्न आ गया, उसका है तो टेगुसिगल्फा। ये सभी प्रश्न गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्रश्न गलती होते हैं या आपसे छूटते हैं तो कहीं ना कहीं समझिए कि आप अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों से कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं। तो इसीलिए राजधानी प्लस मुद्रा, ये आप लूसेंट या क्राउन से इसे कंप्लीट कर लीजिए। और हम टेस्ट के माध्यम से इसी मतलब सेट पेपर में चल रहा है तो हम इसके लिए आगे एक नया प्लेलिस्ट बना देंगे क्राउन का, तो आप वहां से इसका अभ्यास कर लीजिएगा तो काफी उपयोगी होगा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किया गया था और सभा के सदस्यों के द्वारा कब? 1949 में। डेट भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया गया, मतलब इसको अंगीकृत किया गया था। उसके बाद लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो यह जो है किस दिवस की थीम है? मुख्य रूप से विश्व जल दिवस की थीम है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और 2024 की अगर हम लोग थीम की बात करें तो वाटर फॉर पीस है इसकी थीम। इसके लिए भी आप लोग जो है जितना दिवस है लूसेंट या क्राउन विविध, हम इसीलिए आपको बोलते हैं, इसमें सारे कंटेंट आ जाते हैं। यहां से आपको लगभग 7 से 8 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। अगर यह प्रश्न यहां से छूटता है तो कहीं ना कहीं आप रेस में पीछे होते जाते हैं। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। किसी एक बुक को आधार बनाकर प्रीवियस ईयर प्रश्नों और अधिक से अधिक सेट का अभ्यास करते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है?
हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं नवीन चावला साहब। आप एसपीडी जो करंट अफेयर्स है उसमें जितने बुक्स हैं ना, उस बुक्स को आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी उपयोगी होगा। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद जो है मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगर राज्य की राज्य सरकार जो है ना, सरकार संवैधानिक तरीके से अगर नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। पंचायती राज लागू करने वाले पहले दो राज्य कौन से हैं? पहले दो राज्य की बात किया जाता है तो राजस्थान पहला है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को लागू किया गया था। और याद रखिए कब? 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। और 11 अक्टूबर 1959 को ही याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में भी इसे लागू किया गया 11 अक्टूबर को। अगर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1982 पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधान का वर्णन करता है। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ही नगर पालिका के विषय में यह बताता है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जब संवैधानिक दर्जा मिला था उसके बाद पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य एमपी बना था। यह भी प्रश्न याद रखिएगा। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? अगर आपातकाल होता है तो दोनों सदन से, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदन से पारित होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? यह भी जो है ना करंट से संबंधित प्रश्न है। तो यह उस समय तो मॉरिशस में हुआ था। और 12वां जो है 2023 में जो सम्मेलन को आयोजित किया गया, यह कहाँ पे? यह मुख्य रूप फिजी के नांदी शहर में जो है 2023 में आयोजित किया गया था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को पढ़ा याद रखिएगा, प्रिंसेप, सर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। कब पढ़ा गया अशोक के शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। और इसकी अगर हम खोज की बात करते हैं तो 1750 में किसने? पादरेटी पेनथेलर साहब के द्वारा खोजा गया। और शिलालेखों की अगर हम कुल संख्या की बात करते हैं, शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। ऑडिट जब भी करता है, ऑडिट रिपोर्ट की जांच मुख्य रूप से लोक लेखा समिति करते हैं, लोक लेखा समिति, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति को ही जो है ना इसको प्रकलन समिति किसे जुड़वा बहन कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। और इसमें लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या है 22, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से मुख्य रूप से 7 है। और प्रकलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, प्रकलन समिति बड़ी है और इसमें सदस्यों की संख्या 30 है। अगला, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक की बात करें हैं तो भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन जो है ना, इसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। याद रखिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। तो 1966-67 में इसे प्रारंभ किया गया था, इसकी शुरुआत हुआ था। एमएस स्वामीनाथन, यह किससे संबंधित है? कृषि से, याद रखिएगा। और विश्व में अगर कहा जाए, अगर विश्व की बात करते हैं हरित क्रांति में, अगर विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति की हम बात कर रहे हैं विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग ने और 2024 में स्वामीनाथन साहब को 2024 में किसे? तो एमएस स्वामीनाथन साहब को 2024 में भारत रत्न दिया गया। तो अगला देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात किया जाता है तो यह हुआ था कहाँ पे? दुबई में। हाल ही में दुबई 2024 में भी, दुबई में 2024 में भी। उसके बाद स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? स्टेफेनाइट मुख्य रूप से चांदी का अयस्क है। चांदी के अगर हम लोग अन्य अयस्क की बात करते हैं तो इसमें आप कहा जाएगा हॉर्न सिल्वर इसके अयस्क हैं। और रूबी सिल्वर भी इसी के अयस्क हैं। और अगर हम सोना की बात करते हैं, सोना के अयस्क कौन सा है? काल्वेराइट। सोना के अयस्क है काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। और कौन सा है? सिल्वेनाइट। यह है सोना के अयस्क। और अगर हम लोग लोहा की बात करते हैं तो लोहा के अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट है लोहा के अयस्क। और टीन के अयस्क की बात करते हैं तो कैसीटेराइट है टीन के अयस्क। 19वीं ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किस
देश ने जीता, तो यह करंट से संबंधित प्रश्न है। तो आप लोग एसपीडी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं लेटेस्ट में, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो जैव विविधता दिवस आपको 22 मई को मनाया गया। तो लूसेंट या क्राउन में विविध सेक्शन को आप लोग याद कर लीजिए, उसी में दिवस भी है, तो वह भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन खास करके अगर सेट लगा रहे हैं, अगर मई का दिन आया तो मई का कम से कम मई का तो उस दिन तो विविध में जा करके मई सेक्शन का तो जरूर पढ़ लीजिए, काफ़ी उपयोगी होगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। यहीं पर उन्होंने जीत के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। यहाँ पर जो मुख्य रूप से यह किसका प्रतीक है? यह फ्रांस एवं मैसूर के मित्रता का यह प्रतीक माना जाता है। और साथ साथ में नौसेना का गठन भी किया गया। कब? 1796 ईस्वी में किया गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। अगर हम लोग युद्ध और उसके बाद शासनकाल की बात करें, युद्ध के बाद शासनकाल, उसके बाद फिर शासक की बात करें और इसमें गवर्नर की बात करें, याद रखिएगा पहला युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1767 से लेकर के 69 के बीच में हुआ। 1767 से 69 के बीच में हैदर अली के शासनकाल में हुआ था। और इसमें मुख्य रूप से गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे वेरेस्टल थे। कौन थे? वेरेलस्ट थे। अगला जो दूसरा जो हुआ था वह 1780 से 84 के बीच हैदर अली था, और हैदर अली के साथ में वारन हेस्टिंग था। और तीसरा जो हुआ था वह कब हुआ था? 1790-92, याद कर लीजिएगा इसको। टीपू के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? टीपू। यह किसके समय में हुआ था? यह मुख्य रूप से किसके समय में हुआ था? टीपू के समय में हुआ था। और लॉर्ड कार्नवालिस उस समय गवर्नर थे। और चौथा हुआ था 1794 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में? वह भी टीपू के समय में। और चौथे में कौन थे? वेलेस्ली थे, याद रखिएगा। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध सिनेमा से है। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ? याद रखिएगा नागोया प्रोटोकॉल 2024 में हुआ था। और नागोया प्रोटोकॉल इसको एबीसी प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। 2014 में हुआ था, सॉरी। उसके बाद कुछ अगर प्रोटोकॉल को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे स्कॉट होम प्रोटोकॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 1772 में। यह किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। हेलसिंकी प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1774 में। यह किससे संबंधित है? यह समुद्री पर्यावरण से संबंधित है। उसके बाद वियना प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1785 में हुआ था। कब हुआ था? 1785 में। और यह किससे संबंधित है? यह ओजोन परत से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1785 में ही हुआ था। और यह जो है ना, इसमें 16 सितंबर को है ओजोन दिवस मनाया गया। ओजोन दिवस इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हुआ था कब? 1997 में। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित है। अगले प्रश्न की, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? अगर पहला कीट संग्रहालय की बात करें तो वह तमिलनाडु में है। और यहाँ पर साथ में तमिलनाडु में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, पहला डूडोंग, जिसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। यह संरक्षण केंद्र भी यहीं पे है। मांक डिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? यह खेल जो है ना मुख्य रूप से क्रिकेट से संबंधित है। इसमें लूसेंट या क्राउन का विविधा आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी उपयोगी होगा। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी थी? तो वह बनी थी हिना जायसवाल, पहली फ्लाइट इंजीनियर बनी थी। और भावना कंठ की अगर बात करें तो यह पहली महिला युद्ध फाइटर थी। पहली महिला युद्ध फाइटर थी। और यह कहाँ की रहने वाली थी? यह दरभंगा कहाँ है जी? तो बिहार में, अपने बिहार की रहने वाली थी। दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम और समांतर धारा में प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो 1:4 होगा। हमारे प्लेलिस्ट में जो है ना एनसीईआरटी सीरीज चलाया जा रहा है, आप उसे भी निश्चित रूप से देखिए, काफ़ी उपयोगी होगा। उसमें हम क्लास 6 से लेकर के 10th तक में हिस्ट्री का, उसके बाद साइंस के बाद ज्योग्राफी का कंप्लीट एनसीईआरटी फुल डिस्कशन के साथ करा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। आप निश्चित रूप से उसे देखिए। निम्न में से कौन सा स्थलबद्ध देश नहीं है? तो नहीं पे गोला मार दीजिए ताकि आप अलर्ट रहें। तो यहाँ पर कौन सा है? तो गैबोन नहीं है। इसके आप निश्चित रूप से देश और राजधानी से संबंधित प्रश्न को जरूर पढ़ लें, काफ़ी उपयोगी होगा। सूरत विभाजन कब फूटा था?
तो 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस जो है इसमें दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में, मुख्य रूप से नरम दल एवं गरम दल में, नरम दल एवं गरम दल में दो भागों में इसमें विभक्त हो गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता की बात करें तो रास बिहारी घोष साहब के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और इस दोनों नरम दल गरम दल का विलय कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में इसका विलय हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। किसमें? तो 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 में। और यह मौलिक कर्तव्य जो है ना, मौलिक कर्तव्य जो है मुख्य रूप से भाग कितना है? भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। और अगर शुरू में मत या कहेगा मूल में मौलिक कर्तव्य 10 था और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? एनवायरमेंट आउटलुक की बात करते हैं तो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और यह जारी करता है। तो विश्व अगर पर्यावरण दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? तो 5 जून से यह स्थापना किया गया था 1972 को। UNEP का 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ? इसका हेड क्वार्टर नैरोबी में है। और इसके अध्यक्ष अगर हम लोग बात करते हैं तो इंगर एंडरसन साहब हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो बराबर होता है। यही होता है आपतित किरण। यही हुआ, यह किरण चली गई, परावर्तित किरण। ये मान लीजिए कि दर्पण है, परावर्तित ये पॉइंट किया हुआ है, तो इस वजह से समतल दर्पण पे आई, आपतित किरण परावर्तित किरण होगी। और आपतन बिंदु पर यह अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। साथ साथ में आपतन कोण, ये हुआ आपतन कोण, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह साइन आई साइन आर, मतलब साइन आई बराबर होता है साइन आर के, साइन आई बराबर होता है साइन आर के, मतलब बराबर हो गया। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? ध्वनि है ना, नी तो ध्व लगे ना, दैर्घ्य तरंग, तो अनुदैर्घ्य तरंग है, इसमें दो है ना, अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि। किसी तरीके से आप उसको याद रखिए। अनुदैर्घ्य या ध्वनि तरंग मुख्य रूप से ठोस में, द्रव में और गैस में, यह तीनों माध्यम में चलती तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है तरंग। और याद रखिएगा द्रव में यह तरंग जो है ना, द्रव के अंदर, ऊपर नहीं, द्रव के भीतर या अंदर यह संचरित होती है, चलती है, संचरित होती है, याद रखिएगा। प्रकाश तरंग जो है ना, यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई? तो हर्षचरित जो है ना, यह पुस्तक नहीं लिखा गया था। हर्षचरित किसके? हर्ष के जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद हर्षवर्धन ने रत्नावली भी लिखा था, प्रियदर्शिका भी और नागा आनंद भी, पुस्तक उन्हीं के द्वारा। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो शिलांग में हुआ था, याद रखिएगा। और भारत में, याद रखिएगा, भारत में पहला, फर्स्ट है इसलिए हमेशा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम का आयोजन कहाँ पे? शिलांग में। कहाँ पे आयोजन किया गया था? शिलांग में। कब किया गया था? 2017 में किया गया था। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। और व्यवस्थित करने की वजह से सीतामढ़ी हुआ, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, बिहार में मुख्य रूप से 38 जिले हैं और 38वां जिले की अगर बात करेगा तो वह अरवल है। कौन सा है? अरवल है। कब से? 2001 से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण विधि नहीं है? नहीं जैसे आए तो अलर्ट हो जाना है आपका। वह स्थानांतरित कृषि, यह नहीं है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? हम्बोल्ट की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के यह मुख्य रूप से पश्चिमी तट पर अवस्थित है हम्बोल्ट जलधारा। और हम्बोल्ट जलधारा यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और इसे पेरू धारा भी कहते हैं। इसे हम लोग पेरू धारा के नाम से जाना जाता है। और इसमें तापमान एवं लवणता दोनों इसमें कम होता है। दोनों क्या होता है? कम होता है। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। नातांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? नातांगी की बात करें तो यह मुख्य रूप से नागालैंड में है।
तो आप लोग जो है ना इंडियन ज्योग्राफी खास करके जो अगर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे आप लोग पूरा लूसेंट या क्राउन को रट जाइए, पूरा रट्टा मार दीजिए, काफ़ी उपयोगी होगा। द हिंदू या स्वदेश मित्रम पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह जो है ना जीबी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा यह पत्रिका शुरू किया था। इसके लिए आप लूसेंट या क्राउन के विविध सेक्शन को तैयार कर लें, इसमें पुस्तक पत्रिकाएं सभी सम्मिलित हैं और यह काफ़ी उपयोगी होगा। लेंस की शक्ति का संबंध है किससे? लेंस की शक्ति जो है ना वो अपनी फोकस का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। पी बराबर क्या होता है? 1/f। इसकी क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है? वह है क्या? हाइड्रोजनीकरण है। और वनस्पति अगर घी की बात करें ना तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डलडा भी कहते हैं इसी को। और इसमें यह वनस्पति घी, वनस्पति बहुत तरह का तेल होता है। किससे? जैसे होता है सोयाबीन का तेल होता है, सोयाबीन के बाद में आपका ताड़ का तेल होता है, कपास का तेल होता है, सरसों का तेल होता है। इसी सब तेलों को इसको हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा इसको ठोस बनाया जाता है ताकि यह घी के जैसा व्यवहार करे और उसके तरह यह घी के तरह इसमें सेंट आए, उसके जैसा खाने में लगे। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो इसमें जो अनुच्छेद कौन सा होगा? तो आज आपका अनुच्छेद 92 होगा। अनुच्छेद 91 का संबंध क्या है? 91 का संबंध है सभापति पद के कर्तव्य की शक्ति। सभापति पद के कर्तव्य की यह शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 93 का संबंध लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस बाघ या जानवर का अंकन नहीं है? जैसे नहीं आए तो गोला मारिए, तो यह गाय का नहीं है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो पशुपति का जो जिक्र कहाँ से मिला है? यह पशु मोहनजोदारो से मिला है। इसमें जो है ना एक जो है पशुपति की मूर्ति, संभवतः शिव की मूर्ति हो। इसके अगर राइट साइड की बात करें दाहिने तरफ में हाथी एवं बाघ है जो कि बल का ही प्रतीक दिखाता है। और दूसरे तरफ कौन सा होता है? बायां तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ जो है मुख्य रूप से गेंडा है। क्या है? गेंडा एवं भैंसा है। गेंडा एवं भैंसा है। और यहाँ आसन के पास यहाँ पे जो है दो हिरन की आकृति भी है। अगला देखते हैं। पंचायत के वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? पंचायत से संबंधित किसे की जाती है? तो वह राज्यपाल को किया जाता है। साबुन में उपस्थित मिसेल है। साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो वह पानी की तरफ होता है। याद रखिए, साबुन जो होता है उसमें दो तरह का यह व्यवहार दिखाता है साबुन की तरफ। तो दो गुणधर्म होते हैं, एक तो पानी की तरफ होता है, एक होता है पानी की तरफ तो होता है लेकिन व्यवहार नहीं करता है। तो जो पानी की तरफ होता है ना वह मतलब वह पानी के वह जो है ना उस व्यवहार करता है, गलना वगैरह। लॉन्ग टर्म जो दिखता है वो अपोजिट साइड रहता है, तो पानी की तरफ एक टेल रहता है उसका। उसके बाद निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? संघ समिति ठीक है, प्रारूप समिति, संचालन समिति की मुंशी नहीं है, और राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इसमें मुख्य रूप से अगर संचालन समिति की बात करें तो अगर हम इसमें कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। और इसी में संचालन समिति में अगर हम एक शब्द अगर जोड़ देते हैं कार्य संचालन समिति अगर रहे तब हो जाएगा कौन? के एम मुंशी। वनली संचालन समिति तो राजेंद्र बाबू। संग्रहित का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पुराना युग कौन सा है? सबसे पुराना युग है आपका आ से स्टार्टिंग होगा तो आर्कियन युग होगा। याद रखिएगा, आर्कियन युग मतलब 800 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 700 मिलियन वर्ष पूर्व के काल को माना जाता है। याद रखिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। CH4+O2 एरोलाइन डैश प्लस हीट, यानी हो जाएगा CO2 प्लस क्या हो जाएगा? इसमें H2O हो जाएगा। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? राष्ट्र की एकता और संप्रभुता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद अगर कहा जाए तो अगर कहा जाए वर्तमान में अगर मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 एवं 75 में इसका जिक्र है, और 75 के मुख्य रूप से 3 में मंत्रिपरिषद जो है ना वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 75 के 3 में। और अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को यह सलाह देने का भी काम करता है, सलाह देता है। यह बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया? तो यह 29 जनवरी को यह मनाया जाता है। एक तरह से 26 जनवरी के जब समापन होता है 29 जनवरी को, उस समय थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों जो है ना एक साथ, मतलब तीनों अलग अलग धुन पर मार्च बैंड करते हैं, मतलब बैंड मार्च करते हैं। तो यह 29 जनवरी को मनाया जाता है, मतलब इसकी समाप्ति पर, 26 जनवरी की समाप्ति पर। 1767
1962 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो मेजर रेनियल को बनाया गया था, याद रखिएगा। और यह साथ साथ में बंगाल का प्रथम इसे महासर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं सौरभ और अपनी इस पूरी टीम के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।